नजदीक कराई, बगल में बैठे हैं श्रीवास्तव जी, दिखाएं आप वाजपेयी जी आपने उनकी बात को ठीक से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि तथाकथित जो कह रहे थे उन्होंने लगाया, पहले उन्होंने पहले सुन ना एकदम सही। पहले उन्होंने कहा कि हाँ भाजपा के, फिर उनका नहीं कुछ तथाकथित, उन्होंने तुरंत अपना करेक्शन कर लिया। मेरा क्या कहना है ना, ये इस विषय पर जो अभी एनसीपी के जो हमारे प्रवक्ता है श्रीवास्तव जी ने उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो महाराष्ट्र में है और ये विषय खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस विषय पर डिबेट करके कि काले झंडे दिखाए कि नहीं दिखाए, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। जो आज आपका डिबेट का विषय है वो बड़ा ही, अभी कह रहे थे सापरा जी कि ये विषय इंपॉर्टेंट है या नहीं। मेरा मानना है कि विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके जो सीएम बनेंगे या जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लोग उसको भी देखते हैं, उस पार्टी को भी देखते हैं। अब देखिए ये सारी बातें कहां से शुरू हुई। माननीय उद्धव ठाकरे जी दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने काफी प्रदक्षिणा की, काफी परिक्रमा की, सोनिया गांधी के चारों तरफ घूमते रहे। फिर उन्होंने शरद चंद्र पवार जी के साथ चारों तरफ घूमे। वो जब कुछ नहीं हुआ तो वापस आ गए, और वापस आकर के स्टेटमेंट का जो मेन मकसद है इसको आप समझने की कोशिश करें। वैसे आप जर्नलिस्ट हैं और हमारे बीच में अवधेश जी हैं। उन्होंने क्या कहा कि देखिए आप तय करिए, किसी के नाम पर भी करिए, लेकिन अगर आपने किसी के नाम पे किया तो फिर उनका जो अपना इशारा है कि या तो मेरे नाम पे करिए या आपने किसी और के नाम पे किया, तो फिर आप समझ रहे हैं वो इधर से उधर होने में पलटी केवल बिहार में ही नहीं मारते एक नेता। महाराष्ट्र में सरकार लड़े चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ, सीट करके आए। उनके जो सारे एमएलए थे उन्होंने किसको हराया था? वाजपेयी जी को हराया था। अच्छा, उन्होंने ये तो अभी आनंद जी से पूछता हूं मैं, पूरी बात सुन लीजिए। मैं इतनी देर के बाद आप बुलाए हैं, बीच में मेरा कट गया था, पर दो तीन बातें कहने दीजिए। देखिए जो सबसे वाजपेयी जी तो एक ये सबसे बड़ा विषय है। तो अब इसमें ना महाविकास आघाड़ी फंस गई है। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं या तो हमें नेता बनाओ, नहीं तो किसी और को बनाओ। और अगर किसी और को बनाया तो आप जानते हैं कि किस प्रकार से उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है, जो आनंद दुबे जी जिनके प्रवक्ता है मसाल छाप वाले, उन्होंने सबसे ज्यादा लिया था अपने हाथ में कि हम सबसे बड़े पार्टी है महाराष्ट्र में। लेकिन हुआ क्या? दोनों शिवसेना के बीच में लड़ाई, शिवसेना और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बीच में लड़ाई हुई। 13 सीट पे 7 सीट तो जीत गई शिवसेना और 6 सीट पर आ गया हमारे आनंद भाई। तो देखिए ऐसा है ना, इस तरीके से ज्ञान देना कि देखिए सबसे है, हमने काम किया। आपने कितना काम किया है महाराष्ट्र की जनता को पता है कि 2 साल आपने सरकार कैसे कोरोना में चलाया। इसलिए ये सब बात मत बताइए। और वो डिबेट आज नहीं है। डिबेट ये है कि या तो अगर एमबीए को लगता है जो माननीय उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, या तो उद्धव जी के नाम पे फेस बना दीजिए, नहीं तो चरण सप्रा। नहीं अरे पांडे जी सुनो, एक सवाल ले लो आप, रुको एक सवाल लो। आपके यहाँ भी घर में ना आग लगी हुई है, आपके यहाँ कौन है चेहरा ये बताओ? आप शिंदे जी के चेहरे पर लड़ोगे या देवेंद्र जी के? मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे यहाँ कोई आग नहीं लगी हुई है। हमारे यहाँ सीएम हमारे एकनाथ शिंदे जी हैं और हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार। इन तीनों के नेतृत्व पे हम जो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम जनता के बीच जाएंगे। चरण सापरा जी तो ऐसे बता रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में हम लोग 2.25 लाख वोट से तो पीछे रह गए, और वो भी क्योंकि झूठ का प्रचार जो सोच जो है। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया पांडे जी। फेस कौन है महायुति का? अभी हमारे पास सरकार चल रही है, तो फिर आपको नए फेस की क्या जरूरत है? हमारे पास एक सरकार है। वाजपेयी जी इसको आप समझने का प्रयत्न करिए। एक चुनाव जब हम इन तीनों के काम पर लेके जाएंगे तो फेस डिक्लेयर करने की, फेस उसको पीएम इन वेटिंग कब होता है? पीएम इन वेटिंग वो होता है जैसे राहुल गांधी परमानेंट पीएम इन वेटिंग है। कह रहे हम चुनाव हार गए और मोदी जी 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से झंडा। भाई एक मिनट सुनो ना आप। अरे आनंद जी, राजू पांडे जी, भाजपा के कार्यकर्ता भी तो वेटिंग में ही है ना। सबसे बड़ी पार्टी होकर के आप नंबर 2 पे है कि नहीं है? देखिए आप नंबर 2 पे हम हैं नीरज जी। हाँ, आप ना भारतीय जनता पार्टी ये सैक्रिफाइस बराबर करती है। हम ये सैक्रिफाइस कई सालों से बिहार में भी कर रहे हैं। अरे तो ये यहाँ कर लेते जब उद्धव जी को बना देते ना, यही सैक्रिफाइस ही करना था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नीतीश जी से हमारी बड़ी पार्टी थी, 40 सीट थे। तो देखिए आनंद जी इशारा कर रहे थे। आनंद जवाब दीजिए, पांडे जी ने जो बातें कही हैं बताओ। देखिए ऐसा है वाजपेयी साहब कि हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी दिल्ली जाकर किसके चारों तरफ घूमते हैं, किसकी परिक्रमा करते हैं,
ये सब तो जासूसों को पता चलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल नेतागिरी छोड़ के जासूसी करने लगे हैं, और जासूसी बड़ा खतरनाक काम है। इसके लिए जासूसों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देना मैं उचित नहीं समझता। सिर्फ शॉर्ट में ये कहूंगा कि महायुति में जिस प्रकार अंतरकलह मची हुई है, खास करके अजीत दादा पवार की एनसीपी को लेकर, ये पूरे महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने है। जिस प्रकार आरएसएस और आरएसएस के विचारक, उनके मुखपत्र बार बार ये पलटवार कर रहे हैं कि बीजेपी को अजीत दादा को साथ में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि चक्की पीसिंग का बड़ा नुकसान हुआ है। 4 लोकसभा लड़कर 1 जीते हैं और ये 48 से 17 पर आ गए। तो ये जो अंतरकलह, जो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जगह जगह टमाटर आलू फेंके जा रहे हैं, ये आपस की जो कला है ये खुलकर सामने आ रही है कि भैया विपक्ष का नेता कौन बनेगा। सरकार तो छोड़िए, सरकार तो दूर की कौड़ी है। 288 में से जब 88 सीटें महायुति के पास आएंगी तो नेता विपक्ष, जिसको हम कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, महायुति की तरफ से कौन बनेगा, तब उसमें लड़ाई है कि देवेंद्र जी का नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है नेता विपक्ष के लिए। वो उसके लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद है। और क्या कहें वाजपेयी जी, जस्ट 30 सेकंड मुझे चाहिए। देखिए, इस तरीके की बातें आनंद जी कर रहे हैं। हमारे साथ लड़े थे चुनाव ना, तो 18 सीट थी। आज कितनी सीट है इनको काउंटिंग करना चाहिए। और जो महाराष्ट्र की जनता की जहां तक बात है, तो 2014 में सारी पार्टियों अपने दम पर चुनाव लड़ी थी। 22 सीट जीत करके भाजपा आई। हमने हमारा अलायंस था। बीच में मत बोलिए आप बोले तो मैंने नहीं बोला आनंद जी, मेरा कुछ और कहना है। हम जब 2014 में अपने हमारे साथ लड़ते थे, 122 सीट पे मुझे 2 सेकंड देना नीरज जी, 2 सेकंड सुनिए। हाँ, देंगे पहले इनका बात है। मेरा क्या कहना है, 2014 में हम चुनाव लड़े अकेले। सारी पार्टियों की ताकत उसमें दिखी अपने दम पर। हमें 122 सीट मिला, आप 50 के आसपास थे। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ जब हम चुनाव लड़े, हम 100 सीट कम लड़े तो 17 सीट का हमें नुकसान हुआ। 2019 में हम 105 पे आ गए। आप कहां जाएंगे? एक बार चुनाव लड़के अपने दम पे देखिए ना। अभी उद्धव जी ने कहा कि मेरा चेहरा बनाओ। अगर आपको चेहरा नहीं बनाया और आप सबसे ओके, ठीक है, अभी आनंद जी को जवाब दे दीजिए। हाँ, बोलो जवाब दम पे चुनाव लड़ने के लिए नीरज जी, हम इनके साथ लड़के, नीरज जी, हम इनके साथ लड़के 18 से 9 पे आ गए। ये हमारे साथ नहीं लड़के 23 से 9 पर आ गए। तो विफलता किसके हाथ लगी? किसका स्ट्राइक रेट घटा है? अच्छा, ये बताओ। सवाल कभी सुनो आनंद जी और पांडे जी है ना, सुनो, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है क्या? उलाना दे के एक दूसरे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पीठ पे छुरा भोंके, जो सरकारों को गिराए, ऑपरेशन लोटस चलाए, उसके साथ कोई जाएगा? अभी रुको। अवधेश जी, आपने 4 वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सुना, 4 तरीके की बातें सुनी आपने। कोई मानने को तैयार नहीं है और सब छपी हुई खबरें मैंने पढ़ी, अपने मुझे कुछ नहीं बोला मैंने। क्या असेसमेंट है आपका? महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? देखिए, पहले तो मैं दोनों, हमारे आनंद दुबे जी और राजीव पांडे दोनों मित्र हैं। मैं इतना ही कहूँगा, थोड़े शब्द बचा के रखिए। आने वाले समय में अगर साथ खड़ा होना पड़ा तो ये नहीं हो कि नीरज जी निकाल के दिखाए कि आपने ये बोला था। और आनंद जी को और इसकी संभावना, मतलब मुझे तो दिखाई दे रही है। वो थोड़ा आगे समय लग सकता है, लेकिन संभावना दिख रही है उसकी। तो अरे सापरा जी को टेंशन हो जाएगी, सब क्या बोल रहे हो आप? तो नहीं, सापरा जी को तो देखिए, जो कोर मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो उद्धव ठाकरे जी ने जितना स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अगर कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्लियर करे कि किसको बना रही है। शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान स्पष्ट करे कि मैं उसी का समर्थन करूंगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जिसकी सीटें ज्यादा उसका मुख्यमंत्री बने। तो इसका अर्थ क्या था? बाद में पृथ्वीराज चौहान जी साफ कहा कि नहीं, गठबंधन में यही नियम रहेगा कि जो ज्यादा सीटें जीतेगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये पृथ्वीराज चौहान वहां के बड़े नेता हैं, वो तो सुनाई दे रहा था, बाइट सब टेलीविजन पर आ रहे थे। तो उद्धव, ये बात सही, शिवसेना जो है, जो आनंद दुबे जी कह रहे थे, उद्धव ठाकरे जी तो चाहते, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के रूप में हो रहे हैं, उनकी सरकार गिरी है, तो आगे उनको मुख्यमंत्री के रूप में उनको फेस लेके चुनाव लड़ा जाए। वो यहाँ आए थे। कांग्रेस में हमारे पास जो सूचना थी ये थी कि कांग्रेस ये चाह रही थी कि इनको वहाँ प्रचार का प्रभारी बना दिया जाए, चुनाव अभियान समिति या चुनाव प्रचार समिति का प्रभारी बना दिया जाए। लेकिन शायद शरद पवार जी की उस पर भी सहमति नहीं हुई है।
तो इसीलिए समस्या तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे अगर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। लेकिन दूसरी ओर ये कहा जाता है कि भाई उस समय तो हमारी आवश्यकता थी, हमने को इनको साथ में लेना था, हमको भाजपा का गठबंधन तोड़ना था, उसके बाद सरकार बनानी थी, तो जब तक इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो गठबंधन टूटता ही नहीं। आज वो आवश्यकता नहीं है हमारे पास, तो जाहिर है कि इस समय कैसे करें। अच्छा, शरद पवार अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको दिल्ली आने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि उसके सबसे बड़े नेता आज भी शरद पवार माने जाते हैं महाविकास अघाड़ी में। अगर शरद पवार ने कोई वचन नहीं दिया तभी तो उनको दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली से जाने के बाद फिर मीटिंग में बोलनी पड़ी है। तो इसलिए वो स्थिति वहाँ है। अब इसका कल क्या परिणाम आएगा, थोड़ा अभी मेल मिलाप में कठिनाई है। बीजेपी की भी कोशिश यही थी कि भैया दोनों लोग मिलो, उद्धव ठाकरे और शिंदे दोनों लोग मिलो और फिर मिल के काम करो, ऐसे तो होगा नहीं, तो वो आगे उसकी संभावना है। जहाँ तक दूसरी तरफ का प्रश्न है, देखिए दूसरी तरफ काले झंडे जो है आशा बुचके की टीम ने दिखाई थी, और आशा बुचके वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। अजीत पवार जी वहाँ एनसीपी के किसी नेता को प्रमोट कर रहे हैं कि ये चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जुन्नार में जो टूरिज्म की मीटिंग हो रही है उसमें मुख्यमंत्री न तो शिंदे साहब की तस्वीर है और न उसमें देवेंद्र फडणवीस जी की तस्वीर है, जबकि वो सरकारी मीटिंग है। हम लोगों को, बीजेपी के लोगों को मीटिंग में घुसने नहीं दिया गया, बाहर किया गया, और इसके बाद उन्होंने काले झंडे दिखाए। लेकिन अजीत पवार जी थोड़ा सधे हुए व्यक्ति हैं। मुंबई में उन्होंने कहा है कि हमको कौन क्या बोलता है वो मायने हमारे लिए मायने ये है कि देवेंद्र फडणवीस क्या बोलते हैं, बावन कुले क्या बोलते हैं, या शिंदे क्या बोलते हैं। तो नीचे स्तर पर कठिनाई है। नीचे स्तर पर ऐसा नहीं है कि नीचे स्तर पर अजीत पवार जी की पार्टी को लेकर के बीजेपी में भी थोड़ा बहुत, शिवसेना, दोनों में कठिनाई है, क्योंकि पुणे आपको मालूम है कि पुणे उनका भी क्षेत्र है, शिंदे साहब का भी क्षेत्र है। तो इसलिए वो एक कठिनाई नीचे है, और वो जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा वो प्रकट हो रहा है। लेकिन उसके आधार पर मैं अभी कहूं कि कोई गठबंधन टूट जाएगा, साथ नहीं रहेंगे, स्वाभाविक होता है कि एक अजीत पवार के साथ जो है, जिसके साथ लंबी लड़ाई रही हो बीजेपी की, शिवसेना की भी लड़ाई रही हो, अगर साथ हो आए हैं इस समय की परिस्थिति में, तो कार्यकर्ताओं, समर्थकों को उसको कन्विंस करना कठिन है। ये लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दे रहा था, इसका परिणाम पर भी असर पड़ा है। बीजेपी और इनकी सीटें घटी है, उसमें एक बड़ा परिणाम यही था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वो आसानी से इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उनके इसको स्वीकार नहीं कर रहे, उसके कारण वहां कठिनाइयां पैदा हुई हैं। अब इसमें रास्ता कैसे निकालेंगे देखना पड़ेगा। आज ही देख ले, पांडे जी मान नहीं रहे। अब वो नहीं, पांडे जी नहीं मानते, पांडे जी ना माने, जो सच्चाई है, जो अरे बोल लूं श्रीवास्तव जी का नंबर है। आप